प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है। आप जहाँ भी हो, आप और आपका परिवार को परमेश्वर संभाल के रखा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि मैं लगातार इन दिनों में परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आ पा रहा हूँ। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा हो। और आज मुझे आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप यकीन करते हैं, आप विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होने जा रहे हो? यस, यदि आप यकीन करते हो, आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको एक नया बल, एक नई ताकत आपको प्रदान करने जा रहा है। और आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ और उस विषय का नाम है थके मांदे सैनिक हेतु परमेश्वर की आवाज़। यस, जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज का जो मैसेज है बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत ही ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यदि आप लगातार परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हो, लगातार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, वचन में बने हैं, प्रार्थना में बने हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। ये आपको यकीन करना है, ये आपको विश्वास करना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे ऐसे परसिक्यूशन सताओं को देखते हुए बहुत सारे लोग, हो सकता है सेवक लोग जो हैं वो निराशा को लेकर बैठे हैं, वो अशांति को लेकर बैठे हुए हैं, चिंता को लेकर बैठे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री बंद हो चुकी है, मतलब सेवकाई बंद हो चुकी है, चर्च बंद हो चुके हैं, इस वजह से वो निराश बैठे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, आप निराशा को लेकर क्यों बैठे हो, आप चिंता को लेकर क्यों बैठे हो, असफलता को लेकर क्यों बैठे हो, ये आप क्या सोच रहे हो कि मिनिस्ट्री बंद हो गया है, आप क्या करें? मेरे प्रिय, तो क्या हुआ, लेकिन आप तो फ्री हो, आप तो आज़ाद हो। आप जब फ्री हो, आप जब आज़ाद हो, तो उस सिचुएशन में भी रहकर, उन परिस्थितियों में भी रहकर आप परमेश्वर के काम को कर सकते हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं एक चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती है। आज बहुत सारे लोग सिचुएशन को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, परसिक्यूशन को देखकर वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं थकान महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जो आपके आसपास में हो रहा है, जो आपके क्षेत्र में हो रहा है, जो भी परिस्थितियाँ, मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी परिस्थिति में आप रहकर परमेश्वर को, आपको काम को आपको करना चाहिए। और ना तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर के काम को आपको करते रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको एक चीज को बताना चाहता हूँ, क्या प्रेरितों के समय में सताव नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। आजकल जो हो रहा है इससे भी ज़्यादा प्रेरितों के भी समय में सताव हुआ। क्या पतरस, यूहन्ना, पौलुस और सिलास के जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, समस्या नहीं आई? आए थे, उन लोगों के भी जीवन में आई थी। क्या सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के जीवन में समस्या नहीं आई? आई थी, उन लोगों के भी जीवन में समस्या आई।
लेकिन उन लोगों ने के जीवन में बहुत सारी समस्या आई। उन लोगों के भी जीवन में बहुत सारी समस्या आई, लेकिन वे लोग समस्याओं के सामने घुटना नहीं टेके। उन परिस्थितियों में भी रहकर वे लोग परमेश्वर के काम को करते रहे, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तब जब उन लोगों के जीवन में परिस्थिति समस्या आई, वो समस्याओं के सामने घुटना ना टेकते हुए उन परिस्थितियों में रहकर परमेश्वर के काम को करते रहे। तो आपको भी उन चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर के काम में डटे और खड़े रहे तो परमेश्वर आपके लिए जबरदस्त तरीके से काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, परमेश्वर के काम को, मसीहत को कोई नहीं रोक सकता है। फिर से मैं कहता हूं, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य को लाठी और डंडे से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के काम को लोगों ने रोकने का प्रयास किया, मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रिय क्या हुआ? बल्कि रुका नहीं, परमेश्वर का काम और अधिक फैलता और बढ़ता गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रोकने वाले लोग थे, जो मिटाने वाले जो लोग थे, वे खुद मिट गए, नष्ट हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित और यीशु मसीह आज भी विद्यमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुक सकता है। ध्यान से सुने, मैं आपके लिए एक वचन को लेकर आया हूँ। प्रेरितों उसका 5 उसका 33 से मैं 42 वचन तक पढ़ूंगा और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने इस वचन को। यहाँ पे मेरे प्रेरितों के भी समय में उसका मैं 5 का 33 से 42 पढ़ूंगा। उससे पहले यदि आप देखोगे तो प्रेरित लोग जो थे, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा और प्रेरित लोग परमेश्वर के काम को कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य में वो सुसमाचार को सुना रहे थे, तभी बहुत सारे उन प्रेरितों के भी समय में, यीशु मसीह के चेलों के भी समय में बहुत सारा सताव परसेक्यूशन हुआ। और एक समय मालूम है क्या हुआ? जब इसको आप जब 5 पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रेरित लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। सुसमाचार के शत्रुओं ने पकड़ लिया था, बहुत बेरहमी से उनको सताया गया, लेकिन वहाँ पे मालूम है क्या हुआ? अगर मैं उसको 33 पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर वे जल गए। मेरे प्रिय, उन लोगों को जब सताया गया और ये डांटा गया, धमकाया गया कि यीशु के नाम से तुम कभी भी प्रचार नहीं करना। यदि उसका 5 का मैं यदि यहाँ पे पढ़ता हूँ 29, जब उन लोगों ने धमका रहे थे तो लोगों ने कहा इस नाम से प्रचार नहीं करना। तब यहाँ पे तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा? पतरस और अन्य प्रेरित लोगों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। मेरे प्रिय, पर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है 33, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। ध्यान सुनिएगा। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले ही थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का
या काम मनुष्यों की ओर से हो तब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है ना रुके। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप लोगों ने यहाँ पे वचन को आपने सुना और यहाँ पे मालूम है थियूदास कहता हुआ उठा और मालूम उसने उसके पीछे 400 लोग हो गए। थियूदास 400 लोग उसके पीछे हो लिए तो वो क्या समझने लगा कि मैं कुछ हूँ। वो सोचा मेरे पास लोग है, मेरे पास पावर है, मेरे पास अधिकार है। वो सोचने लगा मैं कुछ हूँ और 400 लोग उसके साथ में हो लिए थे सपोर्ट में। लेकिन क्या हुआ उसका अंजाम मालूम है, वो थियूदास नष्ट हो गया और जो लोग उसके पीछे चलते थे, जो उसको मानते थे, वो लोग भी तितर बितर होकर नष्ट हो गए। और जब वो नष्ट हो तो उन्हीं दिनों में, उसके बाद उन्हीं दिनों में एक यहूदा गलीली उठा और वो भी जो है कई लोगों को अपने पास खींच लिया था। लोग उसकी ओर हो गए थे। वो भी सोच रहा था कि मैं कुछ हूँ, लेकिन वो भी जो यहूदा गलीली था वो भी नष्ट हो गया और उसके जो लोग मानने वाले थे वो लोग भी तितर बितर हो गए। याद रखिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। परमेश्वर के वचन को आप ध्यान दें। वो भी नष्ट हो गया तो गमलीएल कहने लगा, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से क्या रहो, दूर रहो। धर्म का काम यहाँ पर है, दूर रहो धर्म, यदि यह, क्योंकि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से होता तो मिट जाएगा। वो कहने लगा यदि ये काम मनुष्यों की ओर से होगा तो ये मिट जाएगा, यदि परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम इसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। ये बात गमलीएल ने कहा उन लोगों से, उस सुसमाचार के शत्रुओं से, उन अधिकारियों से कहा न्यायालय में खड़ा होकर इनसे दूर रहो, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के राज्य को रोकने का प्रयास किया, वो लोग नष्ट हो गए। थियूदास करके वो भी नष्ट हुआ 400 लोगों को लेकर। यहूदा गलीली उठा, वो भी नष्ट हो गए, उसके लोग भी नष्ट हो गए। तो इससे दूर रहो। यदि मनुष्य की ओर से होगा काम तो रुक जाएगा, यदि परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम कभी भी मिटा नहीं सकोगे। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि परमेश्वर का काम ये जो हो रहा है, यदि ये मनुष्यों की ओर से होता तो मिट जाता, लेकिन ये परमेश्वर का काम है, इसलिए कि ये कभी नहीं रुक सकता है। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर की योजना है कि प्रत्येक मनुष्यों को बचाए, प्रत्येक मनुष्यों को जीवन दे, उसका ये योजना है। परमेश्वर जब लोगों को बचाना चाहता है, लोगों को जीवन देना चाहता है, तो लोग लाख भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा, यीशु मसीह चाहेगा, वही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फिर यहाँ पर वो लोगों ने क्या किया, उसकी बातों को क्या कर लिया, मान लिया। 39 में उनकी बातों को मान लिया, गमलीएल की बातों को मान लिया। और फिर वो लोगों ने प्रेरितों को बुलवाकर उन्हें धमकाया, पिटवाया और छोड़ दिया और कहा इस नाम से प्रचार नहीं करना। तो प्रेरित लोग महासभा के सामने से आनंदित होकर, दुखी में नहीं, आनंदित होकर लौट गए और वो कहने लगे कि यीशु के नाम के कारण हमें अपमानित होना पड़ा, ये हम इसके योग्य तो ठहरे, ये हमारा सौभाग्य है, हम इसके योग्य तो ठहरे जो उसके नाम के कारण हमें अपमानित होना पड़ा। वो आनंदित हो गए, वो अपने आप को धन्य कहने लगे। और वो लोग मालूम है वो उपदेश देना,
और घर घर में जाना और प्रतिदिन मंदिर में सुसमाचार को सुनाना बंद नहीं किए। और वो मालूम है क्या है, और वो कभी रुके नहीं, और वो कहते रहे कि यीशु मसीह ही क्या है, प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही ईश्वर है। इस बात को कहने से वे लोग रुके नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हिम्मत को ना हारे मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आपको और एक वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय का 8 वचन और 19 वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, तू उनके मुख को देख कर ना डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। आप बोल सकते हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है कि तू उनके मुख को देखकर ना डरना, ना घबराना, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। ये मेरा वचन है, ये मेरी वाणी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। सुन, मत डर। उनके मुख को देखकर, उनकी ऊंचाई को देखकर मत डर। छुड़ाने के लिए मैं हूं ना तेरे साथ में। ये मेरा वचन है। ये प्रभु बोल रहा है यिर्मयाह को। जैसे यिर्मयाह को बोला, वैसे आज भी हर एक सेवकों को, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर बोल रहा है, मत डर। अगर उसको 19 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। शत्रु तो लड़ेगा भाई, वो लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की वाणी है। प्रभु कहता है, शत्रु तो लड़ेंगे सही तुझसे, लेकिन वो तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, वो तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर। यहोवा की यह वाणी है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर के हर एक सेवक को याद रखना चाहिए कि वह एक युद्ध के मैदान में है। वो कौन से मैदान में है? युद्ध के मैदान में है, रणभूमि में है। रणभूमि खुशहाली से भरा हुआ क्षेत्र नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, युद्ध का जो मैदान है, जो रणभूमि का मैदान है, वो खुशहाली से भरा हुआ क्षेत्र नहीं है। या तो चोट का स्थान है, या तो घाव का स्थान है, या तो आंसुओं का स्थान है, या तो लहू का स्थान है, या तो चीखने और रोने का स्थान है, या तो लाशों से भरा हुआ स्थान है, यह तो दुखों और उदासी का स्थान है। याद रखिएगा, एक वीर योद्धा जो होता है, रणभूमि को छोड़कर, युद्ध के मैदान को छोड़कर वो नहीं भागता। एक वीर योद्धा को युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। आप कभी भी अपने मन को निराश न होने दें। आप एक नई सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको लौह पुरुष, स्तंभ और कांसे की दीवार के समान एक हृदय दिया है। आपके शत्रु आपके विरुद्ध लड़ेंगे, पर वो जय नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जय नहीं हो पाएंगे, वो विजय नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विजय जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप निर्गमन उसका 14 वचन को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन उसका 14 में लिखा, कौन? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप क्यों डरते हो? आप के अंदर जो है, इस संसार से बड़ा है। इस संसार से बड़ा है जो आपके अंदर रहता है, जो आपके अंदर निवास करता है। वो कहता है, यहोवा आप ही, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। बस तुम मेरे पीछे चलो, मुझ पे विश्वास करके चलो, मैं लड़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है निर्गमन उसका 15:3 में लिखा, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आमीन। आप बोल सकते हैं। यहोवा क्या है? योद्धा है, स्वयं योद्धा है। उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो आपके अंदर रहता है, वो आपको बल दे रहा है,
वो आपको ताकत दे रहा है। आप कभी भी हार को ना माने मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। उसका नाम यहोवा है। उसके शत्रुओं की ओर, आपको शत्रुओं की ओर नहीं देखना है और ना डर कर थरथराना चाहिए। या आपका आत्मिक मल युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का मल युद्ध है। वह एक योद्धा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि फिर से उसका 10 का उसका 6 का 10 से 13 वचन तक पढ़े तो आप लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें? प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ मेरे प्रिय, आपके समस्त हथियार परमेश्वर के हथियार बन जाते हैं। बस आपको इतना करना है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना, सारे अस्त्र शस्त्र को धारण कर लेना। जी हाँ, परमेश्वर का जो हथियार हो क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य से कमर कस लेना है, मेल मिलाप के जूते पहन लेना है, उद्धार के टोप को ले लेना है। मेरे प्रिय, यही है परमेश्वर का जो हथियार है, इसको ले लेना है। तुम बुरे दिनों में आप सामना कर सकोगे, पूरा सब कुछ करके आप स्थिर रह सकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भजन संगीता 144 का यदि एक वचन को पढ़े तो लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। सेनाओं का प्रभु आप, उस सेनाओं का प्रभु आपके साथ में है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यदि आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, उसका 5 का 13 से 15 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने। यहोशू की पुस्तक, उसका मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसका मैं पढ़ रहा हूँ, उसका 5 का उसका 13 से 15। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। जी हाँ, आपने सुना, यहोशू एक योद्धा था और वो युद्ध कर रहा था। और यहाँ पे मेरे प्रिय, पहले से परमेश्वर यहोशू के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया था। परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्शन आ गई। सेनाओं का प्रभु आपकी और आपके साथ में है। वह पहले से अपनी तलवार अपने हाथ में लिए है, क्योंकि क्या आपको निराशा घेर पाएगी? खड़े हो जाएं और जय के गीतों को आप गाने लगे। प्रत्येक युद्ध पहले से रणनीति से सीख ले। वह अपनी सेना का सेनापति और आपके सह सैनिक है। सैनिक हो मेरे प्रिय। परमेश्वर जब आपके साथ में है तो आप कभी भी युद्ध को हार नहीं सकते। कोई भी निराशा आपको घेर नहीं पाएगी। आपको वचन जब आपके अंदर है, वचन पर आप जब मनन करते हो, वो वचन आपको बल दे रहा है, वो वचन आपको ताकत दे रहा है, वो वचन आपको छुड़ा रहा है। हो सकता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग बहुत सारी निराशाओं में हैं,
क्या आप लंबे समय से लड़ते लड़ते थक गए हैं? क्या आप पाप और परीक्षाओं से लड़ते लड़ते पस्त हो गए हैं? क्या आप पारिवारिक संघर्ष में लड़ते लड़ते थक गए हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए लड़ते लड़ते पिघल गए? क्या आप हिम्मत खो चुके हैं? क्या आप सोचते हो यह आखिर लड़ाई कब तक लड़नी होगी? हर बातों के लिए मुझे क्यों ही लड़ना चाहिए? मुझे कब चैन और आराम मिलेगा, आप ये सोच रहे हैं। क्या यह आपकी हृदय की पुकार है? आप ढाढ़स बांधे, कुछ समय और आपको सहन करना होगा। आपने जो परमेश्वर के कार्य के लिए किया है, उसके राज्य के लिए किया है, वह आपको भूलेगा नहीं, वो आपके को कभी छोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर ने आपको देख लिया है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। थोड़े समय के लिए आओ, परमेश्वर ने आपके संघर्ष को देखा है, आप उसके लिए जो बलिदान के उसको भी उसने देखा है। यशायाह उसका 40 और 29 वचन में लिखा हुआ है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। यस, क्या देता है? वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर स्वयं आपका बल है। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। हिम्मत और साहस को रखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपने बहुत कुछ खो चुके होंगे, जैसे अपने प्रिय लोगों को आप खो चुके होंगे। शत्रु के पलटवार के कारण परमेश्वर ने आपके सारे दुखों को भुलाया नहीं है। प्रत्येक कार्य जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, उसको स्मरणीय अमिट पुस्तक में लिख लिए गए हैं। याद रखिएगा, आपने जो कुछ किया है परमेश्वर ने उसको लिखा है, उसके पास उसका विवरण है। उनके निमित्त जो मसीह की सेवा करने के कारण आप शर्मिंदा हुए हो, जो आप परमेश्वर के कार्य के कारण आप शर्मिंदा हुए हो, तुच्छ जाने गए हो, आपको अपमान सहना पड़ा है, आपने दिल से रोया है, आप में कुछ तो सेवा को तजने का विचार कर लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा इसी घड़ी आप में काम कर रहा है मेरे प्रिय। यदि ये विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा अब भी इसी घड़ी आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जानता है कि आप कितने कमजोर पड़ गए हैं। पवित्र आत्मा जानता है कि आप कितने अकेले पड़ गए हो, लेकिन आप विचार करें, परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिज्ञा जो आपके लिए है, परमेश्वर जब तक उसे पूरा नहीं करेगा आपके जीवन में, तब तक वो आपको नहीं भूल सकता है, ना भूलेगा और ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन सैनिकों के लिए जो रणभूमि में डटे हैं, एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। यशायाह 54 का 17 वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है, आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, परमेश्वर कहता है वो एक भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई से हम पे नालिश करेंगे, उन सबों से हम जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शत्रु के हर एक प्रहार जो है, उसका जो वार है, वो कभी भी सफल नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शत्रु हमें मिटा नहीं सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शत्रु आपको मिटा नहीं सकता है, परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा मेरे प्रिय। परमेश्वर के आप आंखों में बस गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको कोई छूता है, आपके पास आकर आपको कोई छूता है, तो ये परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे प्रिय। याद रखिएगा, कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि आप सिमसोन की कहानी को यदि आप ध्यान से देखें, तो सिमसोन भी एक योद्धा था। वो बहुत सारे लोगों को धाराशाही कर देता था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, सिमसोन
कि भी जीवन में ऐसा आ गया समस्या, सिमसोन भी पूरी तरीके से अपना सब कुछ खो चुका था। वो अगर उसका पढ़े न्यायों उसका 1 से 30 वचन तक पढ़ेंगे तो मालूम है वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उस जो है सिमसोन को शत्रु ने पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ डाली, उसको बंदी बना लिया गया, उसको लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया और वो सब कुछ खो चुका था। हो सकता है आप भी सिमसोन की तरह सब कुछ खो चुके होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिमसोन के बाल बढ़ने लगे और उसने दुहाई दी, चिल्लाया प्रभु के सामने, मुझ पर दया कर एक बार और प्रभु। और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ सिमसोन के ऊपर उतरी, लोहे की जंजीरें जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई और उसी समय ऐसा सामर्थ प्रकट हुआ कि शत्रु पूरी तरीके से खत्म हो गई। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जो सिमसोन के अंदर पवित्र आत्मा था, वही पवित्र आत्मा आज भी आपके आप में होकर वो काम कर रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सामर्थ्य सेवा करने के लिए आप बुलाए गए हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप क्यों हार रहे हो? जब वो सब कुछ खो चुका था सिमसोन, फिर भी परमेश्वर ने दया किया, सामर्थ आया और शत्रु को खत्म कर दिया। यदि आप सब कुछ खो चुके हो, यदि आप सिमसोन की तरह आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप उसके सामने आप घुटने टेक रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, हर एक आंसुओं को जवाब देगा। और आपके शत्रु जितने लोग परेशान किए थे, आपका जो शत्रु है पूरी तरीके से खत्म होगा और आपका रास्ता क्लीन और महाक्लीन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करने के लिए जा रहा है। विश्वास उस परमेश्वर पर विचार करें, आरंभ करना कर दें, विचार करके आरंभ करें। पवित्र आत्मा के लिए जो आप में है धन्यवाद देते रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको स्थापित करने जा रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आनंदित और मगन रहें। शैतान ने जो कुछ चुरा लिया है उससे उसका 7 गुना उसे लौटाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप में पवित्र आत्मा का नया अधिकार, नया बल, नया अभिषेक पाया जाता है। वह उस बुलाहट में जहां से आप पीछे हट गए हो वो बुला लेगा, फिर से आप उस सेवा को आप करने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके ऐसी गति प्रदान करेगा जो आज तक आपने देखी नहीं। ऐसा काम करेगा आपके द्वारा यीशु मसीह। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, आप इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। आपकी सारी लड़ाइयां एक दिन आशीषमय और उत्सव में बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखिएगा, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि राजा की पुस्तक को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर एक बात को लिखा हुआ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एलिय्याह भी एक समय ऐसा है, इजबेल की आत्मा जो है यहोवा के नबियों को नष्ट कर रहे थे। एलिय्याह भी परेशान था, निराशा में था। मैं उस वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा। यहाँ पे उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट राजा उसका मैं पढ़ रहा हूँ 19 उसका, अगर 1 से आप उसका 1 से लेकर यदि आप उसका 18 तक आप जब पढ़ेंगे तो ये कहानी में जो है आप पढ़ोगे एलिय्याह के बारे में, तो एलिय्याह भी एक समय ऐसा टूटा हुआ था, परेशान था, निराश था, मारे वो भी फिर रहा था। और मैं उसको 19 के 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते
परमेश्वर के पर्वत होरेब को जा पहुंचा। और 9 पढ़ दे रहा हूं। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। ध्यान से सुने मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। एलिया एक गुफा में जाकर टिका, एक गुफा में जाकर छिप गया। वो परसिक्यूशन का घड़ी था, वो सताव का घड़ी था, वो सिचुएशन थे एलिया के सामने। इजबेल की आत्मा नष्ट कर रहे थे यहोवा के नबियों को, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर कई लोगों को बचा के रखा हुआ था। मेरे प्रिय मेरे भाई बा, आप डरे नहीं, आप डर और भय से बाहर निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन एलिया की तरह आपके भी पास आ रहा है, आपके भी पास आ रहा है। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा, एलिया इस गुफा में तेरा क्या काम। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और उससे कहा उठ और खा पी, और तुझे लंबी यात्रा तय करनी है। जी हाँ, सेम वचन आपके पास आ रहा है। आप बैठे न रहो, आप शांत न रहो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप खड़े हो जाओ। एलिया की तरह जैसे उसको बोला गया तेरा क्या काम गुफा में, उसी प्रकार आज भी प्रभु कह रहा तू बैठे बैठे क्या कर रहा, उठ मेरे नाम को लेकर विश्वास और हिम्मत के साथ मैं तेरे लिए काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरे साथ में हूं। तेरी सेवा समाप्त नहीं हो गई है, तेरी सेवा फिर से चालू होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो फिर से चालू होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सेवा समाप्त नहीं। उठो और खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ में है। यह युद्ध करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, उसमें डटे रहने का समय है। अब उठ खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ और देखो परमेश्वर बड़े जबरदस्त तरीके से काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर योद्धा है, वो थके हुओं को बल देता है। थके मांदे सैनिक हेतु जो परमेश्वर की आवाज है आप बाहर निकालेगा परमेश्वर। आप हिम्मत को ना हारो। इस समय आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां से देख रहे हैं, जहां से सुन रहे हो, अपनी आंखों को बंद करो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको छूने जा रहा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। आपने सामर्थ्यशाली वचनों को आपने जो दिया प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ राजा, जितने प्रिय भाई बहनों ने प्रभु आज के वचन को सुना प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय में प्रभु जी, जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं, जो हताश हो गए हैं प्रभु, आप उनकी ओर देख रहा है प्रभु। उनको आप कभी भी भूलेगा नहीं। जो तेरे लिए बलिदान के, जो तेरे सेवा कार्य के लिए प्रभु मार सही, सताव सहाया, रोया है, आंसू बहाया है प्रभु जी, उन्हें कभी तो नहीं भूलेगा। अपने लेखे में एक एक चीज का हिसाब आपने लिखा है प्रभु जी। एक एक आंसुओं को अपने कुप्पी में सजा के रखा है प्रभु। इस समय में दुआ कर, तो जहां भी प्रभु जी लोग हैं प्रभु, तेरे लोग टूटे हुए हैं, एक नया अधिकार, एक नया बल, एक नया सामर्थ, एक नया अभिषेक को प्राप्त करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। यदि आप सब कुछ खो चुके हो, वो फिर से परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। आप रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब इसी समय ओ राजा धन्यवाद। हर एक भाई बहन, हर एक सेवक सेविका को पवित्र आत्मा अब इस समय छुए, उन्हें आशीषित करें प्रभु, उन्हें उठा के फिर खड़ा करें। तेरे वचन में लिखा, धर्मी 7 बार गिरेगा फिर भी मैं उसे उठा के खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब भी इस समय मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार में आनंद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में परमेश्वर शांति देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मिनिस्ट्री में आशीष आने पाए, आपकी मिनिस्ट्री फिर से प्रभावशाली तरीके से काम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते जितने बंदी गृह में प्रभु जी, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले प्रभु जी, वो बहुतों का आशीष का कारण बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते इस समय जो जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग हताश हैं प्रभु जी, प्रभु हम दुआ करते हो चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
जो आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर हो गया, आर्थिक स्थिति से पूरी तरीके से टूट गया प्रभु, उन्हें मजबूत करे फाइनेंशियल्स में प्रभु जी, वो मजबूत होने पाए प्रभु। जितने लोग बेरोजगार, उन्हें अच्छा रोजगार मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सेवक सेविका के लिए प्रभु जी, जो अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपा है प्रभु, उन्हें नया बल दे। आप उनसे बातें करें प्रभु जी, उन्हें आप गाइड करें प्रभु जी, आप मार्गदर्शन करें प्रभु जी। वो प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम में फिर से उठ खड़े हों, तेरे कामों को कर सके प्रभु जी। लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ओ तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आप फिर से प्रभु आप बढ़ाने के लिए जा रहा है प्रभु। इस समय जितने लोगों के शरीर में प्रभु बीमारी है, समस्या है, अब इस समय पवित्र आत्मा का हाथ उनके ऊपर जा रहा है, वो चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हम दुआ करते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, उनका आप मार्गदर्शन बने प्रभु जी। जो अकेले पड़ गए हैं पवित्र आत्मा आप उन्हें बल दे प्रभु जी। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिनके परिवार टूट रहे हैं वो परिवार फिर से स्थापित होने पाए प्रभु जी। जिसका बिजनेस टूट रहा है वो बिजनेस बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हर एक गरीबी के श्राप में तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी उन भाई बहनों को, उन भाइयों को प्रभु आप छू ले प्रभु, और हर एक को पाप और गुनाह से बचाएं प्रभु। तेरे जवान योद्धा जो योद्धी है प्रभु जी, प्रभु वो तेरे सामर्थ्य वचन में प्रभु जी बढ़े, प्रार्थना का जीवन मजबूत हो, वचन और प्रार्थना उपवास में वो खड़े होकर युद्ध को करने पाए। उनके हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए प्रभु आप तैयार करता पवित्र आत्मा भी इस समय छुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर आपको फिर से समय देने जा रहा है, एक नया योजना परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ओ धन्यवाद, हालेलुया। आपको सिर को परमेश्वर ऊंचा करने के लिए जा रहा है। ओ धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आपने जो कुछ खोया है वो कई गुना वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गवाहियों के साथ होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे, और फिर नेक्स्ट अगले समय में बहुत जल्द मैं वचन के साथ आपके साथ में होऊंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।